हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1। मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन दिया हुआ है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। यहाँ पर हमारा जो त्रिघात बहुपद ये दिया हुआ है, x का पावर 3 है तो त्रिघात बहुपद है। और शून्यक हमारा ये दिया हुआ है 1/2, 1 और -2, यही शून्यक दिया हुआ है। वीडियो को आगे देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबा लीजिए। अब मैं आप लोगों को हल करने से पहले कुछ बताना चाहता हूँ। चलिए, यहाँ पर अगर यदि अल्फा बीटा और गामा त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d के शून्यक हो तो क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a होता है। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c/a। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू क्या होता है? -d/a होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम शून्यक इस क्वेश्चन के हिसाब से दी गई सत्यापित करना है। क्या सत्यापित करना है? जो हमारा शून्यक दिया हुआ है, जो शून्यक दिया हुआ वो शून्यक आता है कि नहीं आता है। तो सबसे पहले हम सत्यापित करेंगे कि ये त्रिघात बहुपद को हम इसका वैल्यू रख के, एक ये शून्यक है तो एक्स का वैल्यू 1/2 रखेंगे, उसके बाद 1 रखेंगे, उसके बाद एक्स का वैल्यू -2 रखेंगे। तो ये एक्स का वैल्यू इसमें रख के 0 आना चाहिए। तो अगर 0 आ जाएगा तो सत्यापित हो जाएगा, वरना सत्यापित नहीं होगा, वेरीफाई हो जाएगा हाँ ये मत संख्याएं त्रिघात बहुपद की शून्यक है, वरना नहीं होगा। तो चलते हैं हम हल करने की तरफ। हल करते हैं हम। सबसे पहले हल लिख दिए हम। जो क्वेश्चन इसमें जो फार्मूला होता है त्रिघात बहुपद का, जो क्या फार्मूला होता है? ax³ + bx² + cx + d से तुलना करते हैं हम। से तुलना करने पर हम क्या पाते हैं? यहाँ पर x³ तो है ही है, यहाँ पर a की जगह पे कितना है? 2 है, तो 1 = 2 हो गया। यहाँ पर b है तो b की जगह पे x² है, x² है। b की जगह पे कितना है? 1 है, 1 छुपा हुआ है। चलिए हम लिख देते हैं, 1 लिख दिए तो b = 1 हो गया। उसके बाद c है, यहाँ पर cx है तो यहाँ पर cx x है, यहाँ पर x है तो c की जगह पे कितना है? -5 है, तो -5 हम लिख दिए। उसके बाद d है सिर्फ हमारा, तो d की जगह पे कितना है? 2 है, 2 लिख दिए। उसके बाद शून्य क्या क्या दिया हुआ है हमारा? 1/2 है, 1 है और -2 है, तो शून्यक को हम x लिख दिए। शून्यक x बराबर क्या हो गया? 1/2 हो गया, 1 हो गया और -2 हो गया, यही शून्यक है हमारा। तो अगर हम इसलिए क्या अगर वैल्यू ले लेते हैं, चलिए हम x बराबर सबसे पहले लेते हैं 1/2। x बराबर हम लेते हैं x बराबर 1, इसलिए लिख देते हैं, इसलिए x बराबर 1/2 लेते हैं अगर हम, तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? px कितना हो जाएगा? x बराबर 1/2 लेते हैं तो px कितना हो जाएगा? px कितना हो जाएगा? px px से नहीं, ये हम px मान लेते हैं, इसको px के बराबर मान लेते हैं, px के बराबर मान लेते हैं, px बराबर मान लिए। चलिए क्वेश्चन में मान लिए px बराबर, तो px की जगह हम कितना लिए? हम 1/2। 1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू x³ है, तो 2 लिखेंगे हम, 2 लिखे इंटू x³ की जगह हम कितना है? x की जगह में वैल्यू कितना था? हम कितना लिए x के बराबर वैल्यू? 1/2। तो 1/2 जहां जहां x होगा वहां वहां हम लिख देंगे 1/2, प्लस प्लस लिख दिए। b की जगह पे कितना है हमारा? b की जगह पे वैल्यू 1 है तो 1 लिख दिए हम, यहाँ पर 1 है, 1 लिख दिए हम। 1/x की जगह x का वैल्यू लिख दिए हैं 1/2 का स्क्वायर। उसके बाद क्या है? -5 इंटू एक्स, -5 इंटू एक्स का वैल्यू हम लिख देंगे 1/2। उसके बाद क्या है? +2 है, +2 लिख देंगे हम, +2 लिख दिए।
अब ये जीरो के बराबर आ जाएगा तो सत्यापित हो जाएगा। तो यहाँ पर करते हैं हम 2 × 1/2 का पावर 3, मतलब क्या होगा 1/2 तीन बार लिखा आएगा, 1/2 × 1/2 × 1/2, ये तीन बार लिखा आएगा। पावर 3 है तो ये तीन बार लिखा आएगा, पावर 2 रहता तो दो बार लिखा था। तो ऊपर ऊपर का गुना होगा और नीचे नीचे का गुना होगा, तो ऊपर ऊपर 1 × 1 1 हो गया, उसके बाद 1 × 1 1 ही हो जाता है, तो 1 लिख दिए। 2 × 2 4, 4 × 2 8 हो जाएगा ये, 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा ये, तो 1/8 आया। तो 2 × इसका कितना आया 1/8, 2 × 1/8 आया। फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस हम लिख उतार देंगे। उसके बाद 1, ये यहाँ पर 1 × 1 दो बार लिखा आएगा, पावर 2 है तो दो बार लिखा आएगा, तो दो बार में यहाँ यहीं पर देख लेते हैं, एक और दो को देख लेते हैं। वहाँ यहाँ पर 1 × 1 1 हो जाएगा, नीचे का गुना करेंगे 2 × 2 4 हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। तो 1 × 1/4 हो गया ये। फिर माइनस या 5 × 1/2 +2, यही है। अब ये कट जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8 हो गया। अब ये क्या बन गया हमारा, यहाँ पर बढ़ा देते हैं इसी में आगे, 1/4 प्लस ये 1 × 1 1 बाई कितना है 4 है, 1/4 हो गया, माइनस ये 5 × 1 5/2, 5/2 +2। अब इसमें 2 के बाई में 1 मान लेते हैं हम, चलिए मान लेते हैं। अब इन चारों का नीचे का एलसीएम लेंगे, तो इन चारों का जब एलसीएम लेंगे इस तरह से लेंगे एलसीएम, 4 4 2 1, यही है, यही है 4 4 4 2 1, ये एलसीएम है। यहाँ पर 4 4 2 1 था, तो एलसीएम लेंगे इन चारों का, तो 4 से जाएगा, 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, ये 2 और 1 उतर जाएगा। अब इन सब का गुना करेंगे तो 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, 4 दूना 8, 8 × 1 = 8, तो एलसीएम कितना आया 8 आया। तो अब हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आया 8 आया, हमारा एलसीएम 8 आया, 8 लिख दिए हम। उसके बाद 4 से काटेंगे 8 को, दो बार में कटेगा, इसके ऊपर से वाला से गुना कर देंगे, तो जितना बार में कटा उसके ऊपर वाला से गुना कर देंगे, तो 2 × 1 = 2, 2 उसके बाद प्लस है, प्लस लिख दिए हम। उसके बाद फिर 4 से 8 को काटेंगे, दो बार में कटेगा, जितना बार में कटा उस जिससे काटे हैं उसके ऊपर वाला से गुना कर देंगे। यहाँ पर 1 है तो 2 × 1 = 2 हो गया। फिर माइनस है, अब 2 से 8 को काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, 2 × 4 = 8, तो 4 बार में कटा तो जिससे काट रहे हैं उसके ऊपर वाला से गुना कर देंगे, तो 4 × 5 = 20, 20 हो जाएगा, -20। फिर 1 से काटेंगे 8 को, तो 1 × 8 = 8, और इसके जिससे काट रहे हैं उसके ऊपर वाला से गुना कर देंगे, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, ये प्लस है, प्लस 16 हो जाएगा, ये हो गया हमारा। तो 4 2 2 4, अब प्लस प्लस को एक साथ हम जोड़ देंगे, 16 + 2 18 + 2 20 हो गया, तो 20 यहाँ पर -20 है तो -20/8, तो ये कितना हो जाएगा, ये 20 में 20 गया तो 0 बचा, 0/8 हो गया, ये 0 हो गया। तो ये पहला मेरा सत्यापित हो गया, वेरीफाइड हो गया। अब दूसरा करते हैं हम, x का वैल्यू 1/2 लिए, अब x का वैल्यू 1 लेंगे हम, तो x बराबर 1 लेने पर x बराबर 1 लेते हैं हम, x बराबर 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, p1 हो जाएगा, px बराबर। अब यहाँ पर देखते हैं 2 × 1 का क्यूब, 2 × 1 का क्यूब हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस है, प्लस 1 × 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर है, x की जगह पे वैल्यू सिर्फ रख दे रहे हैं हम, -5 × 1 -5, x का वैल्यू रख देंगे हम 1 हो गया, +2 है, 2 रख देंगे हम। अब हल इसको बढ़ाएंगे, हल करते हैं, 1 का क्यूब मतलब 1 × 1 × 1 1 ही होगा, तो 2 × 1, 2 × 1 का क्यूब 1 ही होगा, तो 2 × 1 2 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 × 1 1 ही होगा, +1 हो गया, -5 माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो -5 × 1 -5 हो गया, प्लस यहाँ पर +2 लिख दिए हम। अब ये कितना हो जाएगा, अब +2 लिख दिया, तो यहाँ पर अब जोड़ देंगे, जो प्लस में उसको एक साथ जोड़ देंगे, 2 + 1
प्लस 2 5 हो जाएगा। 5 - 5, 5 - 5 इज इक्वल टू 0। ये भी सत्यापित हो गया, हमारा वेरीफाई हो गया, वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड हो गया हमारा। अब तीसरा क्या वैल्यू है मेरा, -2 है, तो -2 अब लेंगे हम, x इज इक्वल टू -2 लेंगे हम। अब पी एक्स का वैल्यू रख देंगे हम -2, एक्स की जगह में -2 रख देंगे, जहां जहां एक्स होगा वहां वहां -2 रख देंगे हम। तो 2 इंटू -2 का क्यूब, 2 इंटू -2 का क्यूब प्लस 1 इंटू -2 का स्क्वायर -5 इंटू -2 +2, यही है। अब 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब, अब गुना करते हैं, ऊपर में हम गुना करते हैं, -2 इंटू -2 इंटू -2, 3 बार लिखाएगा, 2 का क्यूब है तो माइनस में है, तो -2 3 बार लिखाएगा, तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस, ये माइनस हो गया। 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो -8 हो जाएगा, ये -8 हो गया। और -8 इंटू 2, तो -16 हो जाएगा, 16 लिख दिए हम, ये -16 हो गया। फिर यहाँ पर प्लस से अब -2 का स्क्वायर, अब -2 का स्क्वायर, -2 2 बार लिखाएगा, अब दो दो ही तक देखते हैं हम, यहीं तक देखेंगे हम, 2 तक का, माइनस और माइनस प्लस हो गया, 2 2 4, 2 दूना 4 हो गया, तो 4 हो गया। अब 4 4 हो गया ये, और 4 एके 4 हो गया, प्लस 4 हो गया। अब माइनस और माइनस, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, प्लस हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अब प्लस वाला को एक साथ जोड़ देंगे, 2 + 10 12 हो गया, 12 4 16 हो गया, तो 16 हो गया, ये 16 लिख दिए हम। अब 16 और ये -16 है, तो -16 हम लिख दिए, -16 लिख दिए हम, तो ये 16 में 16 घट जाएगा तो 0 बचेगा, ये भी वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड हो गया। अब जब वेरीफाइड हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, फिर हम संबंध को जांच करेंगे, गुणांकों के बीच के संबंध को हम सत्यापित करेंगे। तो गुणांकों के बीच के संबंध क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a होता है। बीटा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c/a होता है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -d/a। अब इन तीनों को हम सत्यापित करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, अब लिख देंगे, अब हम लिख देते हैं, अब लिख दिए हम, अब हम सत्यापित करेंगे। तो अब जो हमारा ये वैल्यू दिया हुआ था, ये अल्फा मान लेंगे, इसको हम अल्फा मान लिए, दूसरा को हम बीटा मान लेंगे, और इसको हम गामा मान लेंगे, इसको हम गामा मान लिए। अब हम तीनों को वेरीफाई करेंगे, तो क्या है पहला हमारा, यहाँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a, तो हम लिख देंगे यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a, हम लिख दिए। अब वैल्यू हम रख देंगे, वैल्यू हम रख देंगे, अल्फा की जगह में कितना है, 1/2, 1/2 है, 1/2 प्लस बीटा की जगह पे, बीटा की जगह पे 1 है, 1 लिख दिए हम। गामा की जगह पे -2 प्लस, यहाँ पर सॉरी प्लस है, -2 लिख दिए, इज इक्वल टू -b/a, तो -b/a, तो माइनस की b की जगह पे कितना है मेरा, 1 है, और a की जगह पे कितना है, 2 है, तो -b/a -1/2 लिख दिए हम, माइनस था -b लिख दिए हम, माइनस को लिख दिए, b की जगह में b का वैल्यू लिख दिए, a की जगह पे a का वैल्यू लिख दिए हम। अब हम बढ़ते हैं आगे, अब इन -2 में प्लस, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2 में +1 जुड़ जाएगा तो -1 बचेगा, -1 में फिर आधा जुड़ जाएगा तो -हाफ बचेगा, ये -हाफ बचेगा, डायरेक्ट कर दे रहे हैं हम, -1/2, ये वेरीफाइड हो गया, ये वेरीफाइड हो गया। अब अल्फा इंटू, अब ये इसको इस तरह -2 है ना, यहाँ पर प्लस माइनस -2 हो गया, -2 में +1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 होगा, -1 में फिर
आधा जुड़ जा रहा है तो माइनस आधा बचेगा, तो इसीलिए हम माइनस आधा लिख दिए। और ये बराबर में है, ये -1/2, ये बराबर हो गया तो वेरीफाइड हो गया। अब दूसरा क्या था हमारा, अल्फा इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू C/A। हम तीनों के लिख देंगे। अब क्या है हमारा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू C/A। अब हम इन सब का वैल्यू लिख देंगे, तो अल्फा की जगह पे -1, अल्फा की जगह पे कितना है 1/2, यहाँ पर अल्फा की जगह 1/2, बीटा की जगह 1 और गामा की जगह -2, तो लिख देंगे 1/2, ये गुना में है ना, तो इंटू बीटा की जगह पे 1 प्लस प्लस लिख दिए। अब बीटा की जगह पे 1 है इंटू गामा की जगह -2 है, प्लस है प्लस लिख दिए। फिर गामा की जगह में -2 इंटू अल्फा की जगह में 1/2 लिख दिए। अब इज इक्वल टू C/A। सी का वैल्यू कितना है हमारा, C -5, 2 की जगह में, ए की जगह में 2, तो -5/2। अब ये कट जाएगा, 2 2 1 2, 2 1 2 कट जाएगा। इसमें अब क्या हो जाएगा, आधा को एक से गुना करेंगे तो आधा ही होगा, 1 इंटू 1 1। अब बाई में कितना है 2 है, तो 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 हो गया। प्लस ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 2 इंटू 1 -2 हो जाएगा, -2। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2 हो गया। प्लस यहाँ पर माइनस है, सॉरी, यहाँ पर कर देते हैं, चलिए प्लस है, प्लस लिख दिए हम, बढ़ा देते हैं एक स्टेप आगे, -2 है, -2 लिख दिए हम, यहाँ पर प्लस है, प्लस लिख दिए हम, यहाँ पर -1 इंटू 1, तो -1 लिख हो जाएगा, -1 लिख दिए इज इक्वल टू -5/2, यही है। अब हम आगे बढ़ाएंगे, अब यहाँ पर 1/2 लिख देंगे, 1/2 हम लिख दिए, 1/2 हम लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -2 लिख दिए हम। इसमें क्या हो जाएगा, प्लस माइनस -1 हो जाएगा, -1, यही हो जाएगा इज इक्वल टू -5/2, -5/2 हम लिख दिए। अब -1 और -2 कितना हो जाएगा, -3, -1/2 लिख दिए। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो -3 हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर -5/2 था, -5/2 हो जाएगा ये। अब बाई 1 मान लेंगे हम, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा। 2 से ये 2 को काटेंगे तो एक बार में कटेगा, एक से फिर इस जिससे काटे हैं उसके ऊपर वाला से गुना कर देंगे तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, माइनस फिर 1 से 2 को काटेंगे, 2 बार में कटेगा तो फिर 2 इंटू 3 6 हो जाएगा इज इक्वल टू -5/2, ये हो जाएगा। अब -6 में +1 जुड़ जाएगा तो -5/2 बचेगा इज इक्वल टू -5/2, ये वेरीफाइड हो गया, ये वेरीफाइड हो गया। उसके बाद अब तीसरा वेरीफाइड हमको क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -D/A। तो अब तीसरा, अब और लिख देते हैं हम, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -D/A। अब तीनों का वैल्यू लिख देंगे, तो अल्फा की जगह में वैल्यू हमारा कितना था 1/2 इंटू गामा की जगह में 1 इंटू, सॉरी, बीटा की जगह में 1 था इंटू गामा की जगह पे -2 था, तो हम लिख दिए तीनों का वैल्यू। अब डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू यहाँ पर 2 था तो 2 लिख देंगे और ए का वैल्यू लिख देंगे, 2, डी का वैल्यू 2 है तो हम यहाँ पर माइनस पहले से हमारा माइनस लिख देंगे, 2/2 लिख देंगे, ए का वैल्यू भी लिख दिए हैं। अब ये 2 1 2 कट जाएगा, अब यहाँ पर करेंगे तो तीनों गुना है आपस में, यहाँ पर ये 2 से 2 1 2 2 1 2 कट जाएगा। अब 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1, यहाँ पर माइनस साइन है तो माइनस लिख देंगे,
-1 बराबर -1, ये भी वेरीफाइड हो गया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबाइए।